गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम स्वाति हुआ, मैं रांची झारखंड से आई हूँ। मेरा मायका फ़िलहाल अभी रांची झारखंड में है। मेरा 4-5 सवाल है, इसलिए मैं फ़ोन लेकर के खड़ी हुई हूँ। मेरा पहला सवाल ये है गुरुजी कि मम्मी जैसे जितिया करती है, हम लोग 3 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं 1 भाई, और मेरे घर में एक छोटा सा कुत्ता भी है। तो वो गुरुजी भाई बहन के समान ही है, समझ लीजिए। मतलब मम्मी हम लोगों के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा प्यार करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पीछे ही मम्मी का जाता है। तो जब मम्मी जितिया करती है तो कहते हैं सबको पहनाती है वो बद्दी जितिया वाला, तो क्या हम उसको भी पहना सकते हैं? क्या पहनाती हैं? वो जितिया जो पहनते हैं ना, अभी जितिया वाला जो पर्व था कुछ दिन पहले, हाँ हाँ, या देखो नहीं पहनाना चाहिए? ये क्या होता है, पहले ये समझाओ, हम अभी समझे नहीं। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है, जहां मिलते हैं शास्त्रों से जुड़े हर प्रश्न के सटीक उत्तर। तो चलिए वीडियो पूरा देखते हैं। क्या होता है? भाषा मिसमैच मैं हो रही है। बताती हूँ। जैसे पति के लिए तीज किया जाता है, करवा चौथ किया जाता हाँ। है, ठीक उसी प्रकार से बच्चों के लिए जितिया का पर्व किया जाता कि है। हमारे यहाँ उसे संतान सप्तमी कहते हैं। शायद, मुझे इसका ज्ञान नहीं। हाँ हाँ, हमारे यहाँ उसको संतान सप्तमी बोलते हैं। ठीक जी है, ठीक है, ठीक है। देखो, बच्चों के साथ बच्चों का व्यवहार करो। जीव मात्र से प्रेम करना बुरा नहीं है। सबसे प्रेम करो, सबको रोटी दो, सबको प्यार करो, सबको दुलार करो। प्यार दुलार करने में कोई बुराई नहीं है, पर हर चीज़ की मर्यादाएं हैं। आप जितना प्यार अपने पति से करती हैं, आप उतना प्यार, उस तरह का प्यार पर पुरुष से करेंगे तो ये मर्यादा के खिलाफ है। जी। मतलब प्यार अब कहें कि नहीं जी, जैसा हम अपने पति से करते हैं वैसे तुमसे भी करेंगे, वो अमर्यादित हो जाएगा। उसी तरह हम गाय से जो व्यवहार कर सकते हैं वो कुत्ते से नहीं कर सकते। तो हर चीज़ की एक मर्यादा है। कुत्ते को देहली के बाहर रखा जाता है, घर के अंदर नहीं। बट वो तो हमेशा घर में ही रहता है। वो आपकी अज्ञानतावश है। कुत्ता जहाँ जहाँ अपने पाँव रख देता है, कुत्ता जहाँ जहाँ होता है वो अशुद्ध हो जाती है जगह। कुत्ता के स्पर्श से अशुद्धि आती है। इसलिए कुत्ता को रोटी खिलाने का विधान तो है। कुत्ते को आवश्यकता है तो आप उसकी दवाई भी कराइए, है ना। अनायास उसे छूने का विधान नहीं है। तो फिर गुरुजी उसको घर से बाहर कर दें? बाहर क्या, कुत्ते घर के अंदर रहे कब? आज के ज़माने में फैशन का ज़माना, तो लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं कुत्ते। गाय है आपके घर में? नहीं गुरुजी, उसके लिए इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि आप फ्लैट में नहीं रख सकते हैं। आप खुद अगर रेंट पे रहते हैं तो आप समस्या नहीं तो रख यही है कि आज हम कुत्ते को रखने को पॉसिबल मानते हैं, पर गाय को रखना इम्पॉसिबल मानते सकते। हैं। गुरुजी दिक्कत तो कुत्ते से भी है बहुत लोगों को। हाँ। लॉजिकली देखा जाए, अगर उसको हम बाहर लेकर के जाते हैं शौच के लिए तो उससे भी दिक्कत है, लेकिन कुत्ते में मैनेज हो जाता है क्योंकि हम बाहर लेके जाते हैं। एक्चुअली कुत्ते में आप लोग मैनेज करना सीख गए हैं। काश गाय के साथ भी मैनेज करना सीख गए होते तो गाय भी मैनेज हो जाती है अभ्यास से। अब कुत्ते के संग रहते रहते अभ्यास हो गया है। गाय भी ना, छोटी सी गाय आती है जो हिमालय तरफ की गाय है ना, वो बहुत छोटी सी होती है। वो गाय यदि आप घर में रखेंगे तो वो आपके बिस्तर में सो सकती है, वो आपके संग खा सकती है। मतलब छोटी सी होती है, 1 लीटर दूध देती है वो, और इतनी प्यारी गाय होती है, इतनी सुंदर होती है। मतलब पूरे भारत देश की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वो, सबसे सुंदर सर्वश्रेष्ठ गाय। वो गाय सिर्फ कम दूध देती है। मतलब अपनी गौशाला में जितने छोटे छोटे बछड़े हैं ना, छोटे छोटे, मतलब सामान्य गैया का जो बछड़ा 1 महीने में होता है ना, उतनी बड़ी तो वो पूरी गाय होती है। मतलब उसे आप गोद में लेके जा सकते हैं। वो बच्चे की माँ बन गई है, लेकिन उस गाय को आप अपनी गोद में ले सकते हैं, वो भी गाय होती है। तो कुत्ते वालों को उस गाय के साथ मैनेज कर लेना चाहिए। अच्छा, मतलब उस हाइट, मतलब उस गाय की हाइट की ग्रोथ नहीं है, वो गाय की हाइट वो गाय बहुत छोटी सी होती छोटी सी है, होती इतनी सी होती है कि आप उसे गोद में ले सकते हैं। आप उसे गोद में लेके पूरे घर में घूम सकते हैं। मतलब इतनी छोटी गाय होती है वो। देखो, भगवान को पता था कलयुग में ऐसा होगा, इसलिए ऑप्शन दे रखा है। थैंक यू। आप कुत्ते को गोद में लेके घूमते हैं, पर भगवान ने ऑप्शन दे रखा था, हम लोगों का ध्यान उस तरफ गया नहीं। सही बात। गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये सवाल बेसिकली मेरी बहन के घर वालों का है। चिकन नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जान होती है, कोई भी जानवर नहीं खाना चाहिए क्योंकि जान होती है। प्लांट में भी तो जान होती है ना गुरुजी? हाँ, होती तो है। फिर हम उसको तोड़ते हैं तो उसको नहीं दर्द होता? ऐसा उनके घर वालों का सवाल है, मेरे माध्यम से। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखो, किसी आप ना गेहूं को चबा जाइए, जी। चने को चबा जाइए, दालों को चबा जाइए, तो वो रोती नहीं है, चीखती नहीं है, उसमें रक्त नहीं होता, हड्डी नहीं होती, मांस नहीं होता, वो चीखती नहीं है, चिल्लाती नहीं है ना। पर आप मुर्गी को मारिए तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, भागेगी, खून है, हड्डी है, मांस है ना। एक्चुअली सिद्धांत है ना। देखो, इतने सारे मर्द हैं, लेकिन इतने सारे मर्दों में एक मर्द ऐसा है जो आपका हाथ पकड़ के रह सकता है, आपका हाथ पकड़ के घूम सकता है,
कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो आपका पति है ना। समाज ने आपको इजाज़त दे दी, आपकी मांग भर गई, मंगलसूत्र आ गया, अब समाज ने स्वीकार कर लिया कि ये मर्द, ये पुरुष अब आपका पति है। अब आपको दूसरे पुरुषों के साथ देखा गया तो आप अच्छे नहीं माने जाएंगे। तो जैसे समाज ने एक पुरुष के संग, एक स्त्री के संग इजाज़त दे दी, शास्त्र ने इजाज़त दे दी कि आप इसके साथ रह सकते, ये लीगल है, उसी तरह आपको गेहूं, चावल, अंकुरित अनाज चीज़ें, दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाना लीगल, वेद ने आज्ञा दे दी, ये खा सकते हैं। मांस के लिए आज्ञा नहीं दी। पतिव्रता नारी पराये मर्द के संग, पराये पुरुष के संग घूमेगी तो समाज उसे ठीक नहीं कहेगी। उसी तरह हमें शास्त्र आज्ञा करते हैं कि हमारे ठाकुर जी, हमारे राम फल खाते हैं, हमारे राम फल खाते हैं, दाल, चावल, साग, सब्जी, बादाम, काजू ये खाते हैं। तो हमारे राम, हमारे कृष्ण खाए, मतलब वेद ने आज्ञा दे दी कि आप ये खा सकते हैं, ये खाने का पदार्थ है। मांस शेर के लिए है, बिल्ली के लिए है, कुत्ता के लिए है। क्या आप कुत्ता हैं? क्या आप बिल्ली हैं? क्या आप शेर हैं? क्या आप चीता हैं? नहीं। फिर जब हम मनुष्य हैं तो मनुष्यवत व्यवहार करें जी। हम वो ना खाएं जो हमारे लिए नहीं है। अब मांस खाने वाले जानवर ना, आप गौर से देखिएगा, मांस खाने वाले जितने जानवर होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चीता, शेर, सब जीभ से चाट चाट के पानी पीते हैं जी। आपने कुत्ते को पानी पीते देखा हो? लेकिन आप कैसे पानी पीते हैं? होंठों से पीते हैं, मुंह से पीते हैं। गाय कैसे पानी पीती है? मुंह से, जैसे हम लोग पीते। कुत्ता चाट के, बिल्ली चाट के। मतलब शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर दोनों ईश्वर ने बनाए हैं। गाय को आप मांस परोसिए नहीं खाएगी, वो बकरी को मांस परोसिए नहीं खाएगी, भैंस को मांस परोसिए नहीं खाएगी। जब जानवर होके अपने धर्म में अटके हैं तो हम इंसान क्यों अपना धर्म छोड़ रहे हैं? अब जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनको आप ध्यान से देखना, उनके पाँव में नाखून होते हैं, जबकि शाकाहारी जानवर के खुर पाए जाते हैं। जैसे गाय का खुर होता है, बकरी का खुर होता है, भैंस का खुर होता है, जबकि चीता का, शेर का, कुत्ते का, बिल्ली का। अब आप देखिए कि आपके ईश्वर ने पैर बनाए हैं ना तरीके से, आप मुंह से पानी पी, मतलब आपके लक्षण शाकाहार से मैच कर रहे हैं, है ना। बिल्ली के, कुत्ते के यहाँ कहना है दांत बड़े बड़े होते हैं मांस फाड़ने के लिए, आपके नहीं है। मतलब आप ईश्वर की तरफ से शाकाहार। और अब मैं नहीं कहता, आप मेडिकल साइंस का अध्ययन करके देखिएगा, साइंटिस्ट लोग अब सिद्ध, अभी मैं इंग्लैंड गया था, वहाँ मुझे बताया कि जो अंग्रेज लोग, इनके बाप दादी जो मांस खाते चले आए हैं, अब कुछ अंग्रेज लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अब वो मांस नहीं खाते। वो कहते हैं कि अब इसको खाने से बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। पहले के लोग जंगल में कंदमूल फल खाते थे, ये अब खाने लग गए हैं, सुअर खा रहे हैं, कुत्ता खा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग शाकाहार की तरफ जो जागरूक हैं, बढ़ रहे हैं। तो आप और हम तो पहले से जागरूक हैं, तो हम क्यों अपने आप को मांसाहार की तरफ ले जाएं? क्यों किसी की हड्डी चबाएं? बताइए, हमारे यहाँ मुर्दे को छूने से लोग नहाते हैं, इतनी दुर्गंध है। अब देखो, आप गेहूं, आप पालक काटो, गोभी काटो, है ना, मूली काटो, गाजर काटो, दाल पकाओ, कोई दुर्गंध आती है आपकी रसोई में? नहीं। लेकिन आप मुर्गी पकाओ, मुर्गी काटो, बिल्कुल वो बदबू से भर जाएगा। मतलब आपकी नाक भी आपको गवाह देने लग जाएगी, भाई बस कर, है ना। तो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, आप जबरदस्ती खिला रहे। गुरुजी, मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग एकादशी करते हैं और किसी दिन अगर हम बाहर रहते हैं और उस दिन एकादशी है, फॉर एग्जांपल हम आउट ऑफ स्टेशन है और उस दिन ख्याल नहीं कि एकादशी है, तो अगर हम बाहर चावल खा लेते हैं या लहसुन प्याज खा लेते हैं तो क्या वो ब्रेक हो जाता है पर्टिकुलर एकादशी उस दिन का, या पूरा कंटिन्यूड रहता है जो 108 हम कर रहे हैं? कंटिन्यू कैसे रहेगा? वो पर्टिकुलर वाला कैंसिल होता है ना जिस दिन हम खा लिए बाहर। हाँ, आपने जो खा लिया वो एकादशी भंग हो गई जी। और पीछे से जो हम कंटिन्यू जो करते आए हैं वो तो जो किया वो मिलेगा, जो आगे करेंगे वो मिलेगा। पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपने एक बार खा लिया, एकादशी के दिन कोई ने धोखे से कुछ खा लिया, चावल खा लिया, रोटी खा ली, बिस्किट खा लिया, तो भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, प्रभु अज्ञानवश हुआ, हमें क्षमा कीजिए। और फिर उतने को ही फलाहार मान लेना चाहिए, फिर कुछ नहीं खाना चाहिए। जैसे आज आपने धोखे से चावल खाया, आपने खाया ही एक कौर, तभी याद आया आज तो एकादशी। अब आप बोलेंगे नहीं, हे प्रभु अपराध हुआ, क्षमा, भगवान का नाम जप करो और उसको ही अब मान लो कि मेरा पारण हो गया, अब फिर मैं कुछ नहीं खाऊं, तो फिर वो पूरी एकादशी मान ली जाएगी। गुरुजी, मेरा चौथा सवाल ये है कि आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है लॉजिकली, तो फिर पाप क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है, तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। जब हमारा देश गुलाम था जी,
तो एक अंग्रेज ने एक पंडित जी की कनपटी पे बंदूक रखी और अंग्रेज ने कहा, ये पंडित जी यहाँ हो, तुम बड़े पुजारी हो? हाँ पुजारी हैं। हिंदू हो? हाँ। आज मैं तुम्हें गोली मारूंगा। पंडित जी बोले, क्यों मारोगे? बोले, आज 4 चीज़ें तुम्हारे सामने हैं। अंग्रेज ने 4 चीज़ें पंडित जी के सामने रखी। पहले, पराई स्त्री ला के रख दी, तुझे आज इसके संग रहना है। दूसरा, मांस रख दिया, आज तुझे मांस खाना है। और तीसरा, ढेर सारा सोना रख दिया। इतना सोना तो रोज भीख मांगता है ना, ले जा सोना। और चौथी, दारू रख दी, शराब। इन 4 में एक चीज तुझे लेनी पड़ेगी, नहीं लेगा तो गोली मारूंगा। बोल क्या लेता है? पंडित जी बोले, पराई औरत तो मैं नहीं देख सकता, मार दो गोली मुझे, पर मैं पराई स्त्री के, मेरी माँ बहन, मेरे संस्कार ऐसे हैं कि ये मेरी माँ बहन और बेटी है, ये मैं मर जाऊंगा पर चरित्र में दाग नहीं लगने दूंगा, तो ये स्त्री तो मैं नहीं ले सकता। अब मांस भी मेरे धर्म के खिलाफ है, आप गोली मार दो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मर जाऊंगा पर ये धर्म नहीं छोड़ूंगा। और रहा ये सोना भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भीख इसलिए बेईमानी करता तो भीख क्यों मांगता? मैं ईमानदारी से भीख मांग के खा सकता हूँ, बेईमानी का करोड़ों नहीं ले सकता, इसलिए सोना भी नहीं लूंगा। हाँ, पंडित जी को लगा ये तो पानी है, दारू शराब। अच्छा, उनको दारू पानी लगा। ये तो पानी है। पंडित जी को बेचारों को पता नहीं था कि दारू का क्या मजा है। अब उनको लगा ये पानी है, पिएंगे निकल जाएगी। पानी समझ के पंडित जी ने बोला कि चलो, गोली कनपटी में बंदूक रखा है, चलो पी लेते हैं, अभी निकल जाएगी शाम तक। पंडित जी ने दारू पी, और जब दारू पी ली तो दारू जब पी तो नशा चढ़ा। और जब नशा शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान नहीं रह जाता। जैसे स्त्रियों को, जिसको ऑपरेशन होता है ना, तो रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे शून्य हो जाती है। वो अंग क्या हो जाता है? कोई भी ऑपरेशन में डॉक्टर आपको शून्य कर देता है। उसी तरह शराब आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है, माइंड को शून्य कर देती है। आप ये निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। अब पंडित जी जब नशे में झूमने लगे तो वो उस स्त्री को छेड़ने लग गए, ए यहाँ जा, नशे में। तो यही तो प्रश्न था मेरा गुरुजी कि वो नशे में ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अगर जो बोलते हैं हम जेंटलमैन पैक पीते हैं, हम 2 पैक पीते हैं या 3 अच्छा ये बताओ, नशे में करने लगे तो गए, वो नशा आया कहाँ से? शराब जहाँ से आया वही तो गलत है। नहीं तो गुरुजी, सारे फसाद की जड़ तो वही है। गुरुजी जब ज्यादा पी ले रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, जो कम पी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम पीने से ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा। हमारे यहाँ 5 महापाप गिनाए हैं शास्त्रों ने जी। 5 महापाप, उनमें से एक शराब है। शराब है, हाँ। शराब को महापाप इसलिए कहा गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट, शराब पीने वाली की बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। आप शराब पीजिए, आप शराब पीने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जो ईश्वर से कनेक्टिविटी है, जो हम आध्यात्म जगत की बात करते हैं। देखो, आप शराब पीने के शराब लोग क्यों पीते हैं? शराब कौन पीता है? समाज में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं, जैसे मैं सात्विक हूँ, आप सात्विक हैं, आप चाहते हैं कि मैं भजन करूं भगवान का, ज़्यादा हाय नहीं, शांत खुश भगवान के चिंतन में। एक तो इस प्रकार का आदमी है भगवत चिंतन में, वो ज़्यादा खाता भी नहीं। एक आदमी कैसा है जो विषय भोगी है। शराब शरीर को गर्म करती है, शराब शरीर को गर्मी पहुंचाती है। और जो व्यक्ति भोगी होता है, जिसे भोगों को भोगना है, वो लोग शराब का उपयोग करते हैं अपने भोगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब जिसे भोगना है वो तो अपनी क्षमता भोगों की बढ़ाए और शराब पिए, परंतु जिसे भगवत प्राप्ति करना हो, ईश्वर से नेह करना हो, मन लगाना हो। संत लोग 1 टाइम भोजन करते हैं, 2 टाइम नहीं खाते। बोले शरीर को केवल जिंदा रखना है, ज़्यादा खिलाएंगे तो शरीर फिर हानिकारक है, मन भटकेगा। इसलिए यदि आपके अंदर ईश्वर की प्राप्ति की साधना है तो आपका आहार विहार शुद्ध अपने आप हो जाएगा। और मन में यदि कामना है तो फिर लोग तो चरस भी पीते हैं, अफीम भी लेते हैं। ये सब चरस अफीम क्या करती हैं? शरीर को उत्तेजित करती हैं। ये सब शरीर को उत्तेजित करने वाले पदार्थ हैं। तो बाकी जितने भी नशा वाली चीज हैं, हाँ। गुटखा, खैनी, दारू जो भी हैं, ये सारे फिर उतने ही इक्विवेलेंटली सब नुकसानदायक है। खैनी से कैंसर होता है, सिगरेट से लंग्स खराब होते हैं। गुल से क्या होता है गुरुजी? किससे? गुल जो करते हैं, गुल क्या होता है? है? पाउडर एक होता है ना? नहीं वो मैं जानता नहीं। चरस अफीम क्या कहते हैं? क्या है? ड्रग्स? नहीं वो ड्रग्स नहीं होता, डब्बे में आता है गुल। नहीं, वो गांव के लोग को मैंने देखा करते हुए। हाँ, तंबाकू चूना,
नहीं, वो मैं उसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ, अब रिसर्च करना पड़ेगा वो चीज़ क्या है। मतलब कुछ भी नशीला पदार्थ देखो गलत गलत है। सब गलत है। सब गलत। शराब कौन सी सही है? सिगरेट कोई पिए तो कौन सा समझदार है? आप खैनी खाएं, गुटखा खाएं, अब कौन सही, इसे कौन कहे? मूर्ख ही सही कहेगा, खाने वाला ही सही कह सकता है। तो मतलब सब इक्वली उतना ही पाप है। पाप पुण्य अलग विषय हो गया। नहीं गुरुजी, आप कहते हैं कि दारू शराब पी- को पाप माना गया है, बाकी ये चीज़ों सारी को- चीज पाप के अंतर्गत है। अब सेहत खराब हो ही जाएगी। शराब के नशे को पाप माना गया है, बाकी चीजें गलत हैं। ठीक है। महापाप में शराब को लिया गया है, बाकी चीजों को गलत। सही कैसे हो सकती है खैनी और सिगरेट और बाकी चीजें? महापाप में शराब को गिना। देखो, एक होता है महापाप, एक होता है पाप। जी। महापाप 5 प्रकार के हैं, पाप अनेक प्रकार के हैं। तो पाप है, गलत है, ये सब चीजें गलत हैं, शराब महापाप है। आगे ठीक है गुरुजी, मेरा लास्ट प्रश्न आपके माध्यम से ये बुलवाना है। बहुत सारे लोग खच्चर पर जाते हैं केदारनाथ, और वैष्णो देवी भी जाते हैं खच्चर पे। अगर आप देख रहे हैं तो अभी रिसेंट का वीडियोस देखे होंगे, तो उनको चरस पिला करके लेकर के लोग जा रहे हैं। किसको? खच्चर को जी। एक नाक बंद करके एक नाक से पिला रहे हो, और आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, इवन 11 मिलियन लोग एडमायर करते हैं। अगर आप ये बोल देंगे कि आप धाम जाते हो तो जाओ, लेकिन पैदल जाओ, इनका प्रयोग मत करो, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही एनिमल लवर हैं। तो ये देख करके लगा था मुझे कि कभी आऊंगी यहाँ तो आपके माध्यम इसलिए से जरूर पहले एक बार- के लोग जब तीर्थ यात्रा पर वहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ पैदल जाते थे, तो इस उद्देश्य से जाते थे कि अब वापस नहीं आना। पहले के लोग जाते थे इस उद्देश्य से कि अब वापस नहीं आना, वहीं भगवत धाम में चले जाएंगे। आजकल इसलिए आज के ज़माने में तीर्थ इत्यादि जवानी में ही कर लो। माँ बाप को समय है, पाँव हाथ चल रहे हैं तो करा दो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। तो समय से सब कर लो, बुढ़ापे में फिर तो खच्चर ही बचेगा। तो बुढ़ापे, जो देखो बूढ़े लोग हैं जो नहीं चल पा रहे हैं, पर आस्था है दर्शन की, तो वो अपने हिसाब से जाते हैं। नहीं तो गुरुजी हेलीकॉप्टर भी तो है ना। हाँ, हेलीकॉप्टर का बजट सबका नहीं होता, हेलीकॉप्टर से सब नहीं जा सकते ना, उसकी टिकट ही महंगी है, 25-50 हज़ार रुपये लगता है, लाख रुपए भी लगता होगा, भगवान जाने, मुझे नहीं पता कितना लगता है। अब सामान्य आदमी कहाँ वो 50 हज़ार की टिकट कटाएगा, वो तो 1000-2000 दे के जाना चाहेगा। तो सबके अपने अपने बजट हैं, पर ये कोशिश करो कि हम अपने पाँव पर चलें, हम किसी पर बोझ ना बने। ये सही है कि हम किसी जीव को परेशान ना करें। यदि वो गधा वधा जो भी है खच्चर, वो यदि स्वस्थ है, क्योंकि हमारे यहाँ राजाओं के ज़माने में घोड़ों पर ही सवारियाँ होती थी, रथ घोड़ों के द्वारा ही चलाए जाते थे, तो उन घोड़ों का ध्यान भी रखा जाता था। पंच परमेश्वर कहानी है, जुम्मन से खलगू चौधरी, उसमें एक इक्का गाड़ी की भी कहानी है ना, तो उसमें बैल के द्वारा इक्का गाड़ी चलाई गई, उसका जिक्र है। तो हमारे यहाँ पहले ना, जैसे किसान खेत में जुताई करते थे, जुताई या तो बैलों से होती थी, तो बैलों को ना दिन भर जुताई में रखते थे और रात भर उनको चराते थे। रात भर वो अच्छा घास खाएं, दिन भर उनको जब भी गर्मी पड़े 2 घंटे का रेस्ट, 2 घंटे छोड़ दें, वो चर लें, वो पानी पी लें, मतलब उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाता था। आज कुछ लोग क्या है, पैसे कमाने के लिए उनका ख्याल तो रखते नहीं हैं, और वो पैसे लेने के चक्कर में ना उसको भरपेट खिलाते हैं, ना उसका पानी का ध्यान, ना खाने का ध्यान, तो वो कमजोर हो जाता है, मर जाता है कई बार। वही प्रॉब्लम है गुरुजी, वो 5-5 बार चढ़ाते हैं और आने के टाइम पे पूरा पाँव टूट जैसा जाता है, और फिर उसका ध्यान नहीं रखते। उसकी खिलाई पिलाई हो, और एक समय होता है, यदि जवान है तो उसको उपयोग में लिया जाए, बूढ़ा है तो उसको रिटायर कर दिया जाए। अब बूढ़े गधे के ऊपर भी लोगों को बिठा कर ले जाएंगे, तो एक हर व्यक्ति जानवर हो या इंसान हो, हर चीज़ की क्षमता होती है, जवानी सबके साथ होती है और बुढ़ापा भी सबके साथ होता है। तो उन लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आप लोग भी अपने पाँव पर चलने की कोशिश करें, और कुल मिला के जीव पर कोई भी भार ना बने, जीव मात्र को हम परेशान ना करें। जी धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू। यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? पहले तो 2 शब्द कहेंगे, राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनुरुद्ध की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता राम। बताओ प्रश्न क्या है? प्रभु जी, हमारा ये प्रश्न है, प्रश्न तो 3 है। पहला प्रश्न ये है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मैया सीता जी के साथ विवाह किया, लेकिन अयोध्या नगरी में जब आए तो उन्होंने 3 दिन भोजन क्यों नहीं किया था? पहला प्रश्न ये है प्रभु जी। 3 दिन भोजन नहीं किया? 3 दिन भोजन अयोध्या नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र लेकर मैया सीता को आए, जो कि लक्ष्मी के अवतार है वो, तो 3 दिन भोजन नहीं किया, ऐसा आपकी बात हुई थी राम जी से क्या, कि नहीं खाए? कई जगह से मैं सुना। अच्छा, सुना है, मतलब आपने देखा नहीं? देखे तो नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं साधु संत महात्मा, इन्हीं के बीच में सुना। ऐसा है? हाँ जी। जो बात आप कह रहे हैं बात ठीक है, पर वो राम जी के लिए नहीं है, लक्ष्मण जी के लिए है। हाँ जी।
ऐसा है, जितना मुझे पता है वो आप सुन लो। हाँ जी, हाँ जी। बाकी जो आप चाहते हैं सुनना, शायद वो मुझे ना भी पता हो। हाँ जी महाराज जी। जब राम जी के साथ लक्ष्मण जी वनवास गए, हाँ जी, तो लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक राम जी की सेवा की। हाँ जी, जब राम राजा बने, सिया जी रानी बनी, तो राम लक्ष्मण बैठे, तो गुरु वशिष्ठ जी आए। हाँ जी, और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम्हारे भाई जैसा भाई लक्ष्मण जैसा इस धरती पे कभी ना होगा। ओ। लक्ष्मण जी ने 14 साल पत्नी का स्पर्श नहीं किया। नींद नार भोजन तजे तेह के मागे मेहर मात मरो। सुन लो गुरु जी, अब पूछे हो तो सुन लो। सुन ले जी। इन्होंने 14 साल तक पत्नी का स्पर्श नहीं किया, नींद का स्पर्श नहीं किया, नींद नहीं आई, और भोजन का नहीं किया भोजन। तब राम जी बोले, ना नींद नारी तो त्याग दी, पर भोजन तो किया है मैंने। इन्हें कंदमूल फल जो ये देते थे दोना भर भर के मैं भी देता था। तो लक्ष्मण बोलो, तुमने भोजन किया कि नहीं? तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु जो आप देते थे ना, वो प्रसाद आपकी सेवा में मैं लगा था, तो मुझे खाने का टाइम नहीं था, तो मैं प्रसाद को बोल देता था कि राम का दिया प्रसाद है, जब वनवास पूरा होगा तब मैं खाऊंगा। तब मैं उन दिनों भोजन नहीं करता था। अच्छा, राम जी बोले, कहाँ है दोने? वहां दोने गिनवाए, तो सारे दोने गिनवाए, तो उनमें से कुछ दोने कम निकले। तो राम जी बोले, लक्ष्मण इतने दिन तो तुमने खाया है, देखो दोने कम है। तब लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैंने भोजन नहीं किया, आपने जो दोने दिए तो मैं भेज देता था अयोध्या जी अपने तपोबल से, लेकिन ये जो दोने कम है कुछ, वो उसका रहस्य बताया कि उसका कारण क्या है। सुनो, पहला दोना कम, जब आपका वनवास हुआ, पहला दिन आप वनवास गए अयोध्या से, तो पहले दिन आपने भोजन नहीं किया रघुनंदन, तो जब आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया, तो पहला दोना वो कम। दूसरा, जब पिता की मृत्यु का समाचार चित्रकूट में आपने सुना, तो पिता की मृत्यु पर आपने भोजन नहीं किया, तो आपने मुझे भोजन नहीं दिया, दूसरा दोना वो कम। तीसरा दोना, जब सीता माँ का हरण हुआ, तो सीता माँ की खोज में ही हम लोगों का समय बीत गया, तीसरा दोना वो कम। आपने नहीं खाया ना, जब आप खाते तो मुझे देते, आप ही नहीं खाए तो मुझे नहीं, तीसरा दोना वो कम। और चौथा दोना, जब लक्ष्मण शक्ति मुझे मेघनाथ ने मारी, तो मैं तो आपकी गोद में सो रहा था, मेरे वियोग में आपने नहीं खाया तो मैं कैसे खाता, वो दोने कम है। बाकी गिन लो, तो वो दोने कम, वो उतना लक्ष्मण जी के लिए है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है महाराज जी आपसे, कि जैसे जब राजा दशरथ जी चक्रवर्ती राजा थे जी, तो शब्दवेदी बाण चलाते थे। ठीक है। शब्दवेदी बाण चलाने पे जब श्रवण कुमार जल भरने गया था, तो आवाज खड़ा की गई थी, ठीक है। तो बाण सीने में कैसे लग गया? इसकी भी एक कथा है। कथा ये है, अब ये कथा महाराज जी कहाँ लिखी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो सुना है वो आपको सुनाई देता ठीक है हूँ गुरुजनों से। ऐसा है कि जब दशरथ जी ने शब्दभेदी बाण मारा, तो जाके वो घड़े में ही लगा और घड़ा ही टूटा। लेकिन मैंने सुना है, ये बात सच है कि झूठ, मैं ये दावा नहीं करता, लेकिन जो मैंने सुना वो सुनाई देता हूँ, कि वहां पर रावण भी खड़ा था। रावण था, तो रावण ने शब्दभेदी बाण को लिया, चूंकि वो घड़े में था, शब्दभेदी बाण को लिया और उसने श्रवण कुमार को मारा वही बाण, और फिर अपनी माया से 10 का 10 घड़ा बना दिया और वहां माया रच दी रावण ने। तो कुल मिला के रावण के द्वारा मृत्यु हो गई। अब ये तो रावण, अच्छा अब आप ये पूछ सकते हैं कि रावण वहां क्या कर रहा था? रावण को पता था कि राम के हाथ, मतलब दशरथ जी के बेटे के हाथ मेरी मृत्यु है, तो रावण ये षड्यंत्र में था कि दशरथ जी ही मर जाएं तो इनका बच्चा ना होगा, तो मेरी मृत्यु ना होगी, मैं अमर हो जाऊंगा। तो उससे लगा कि यदि श्रवण कुमार मर जाएंगे तो इनके माँ बाप श्राप देकर के दशरथ जी को मार देंगे, मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन रावण ने सब कोशिश कर ली, पर हुआ उल्टा कि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, ऐसे आप पुत्र के वियोग में तड़पेंगे। तो वहां पर यह बात है, वहां रावण भी मौजूद था। तीसरा सवाल मेरा ये है प्रभु जी, कि जैसे पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर भी थे जी, धर्मराज युधिष्ठिर थे, भीम भी थे, अर्जुन भी थे, नकुल सहदेव भी थे, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन का ही रथ क्यों हाँकना शुरू किया? क्योंकि उनके सारथी क्यों बने आप? क्योंकि 5 पांडव हैं ये। हाँ जी, 5 पांडव हैं, ये 5 नहीं 6 हैं, लेकिन इनमें से कर्ण सहित, कर्ण को अभी अलग ही रखो। हाँ जी। ऐसा है कि इन 5 में भगवान ने द्वापर में अवतार लिया है नर नारायण का। हाँ जी, तो उस समय नारायण तो थे कृष्ण, हाँ जी, और जो नर थे वो अर्जुन थे। अर्जुन थे। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका, क्योंकि जो नर नारायण का अवतार हुआ, जैसे आज भी बद्रीनाथ जी में जो पहाड़ हैं, बद्रीनाथ जी में किसकी पूजा होती है? नर नारायण भगवान की। तो नर नारायण भगवान ने ही अवतार लिया है, तो नारायण के रूप में कृष्ण और नर के रूप में अर्जुन, इसलिए वो नर नारायण है, इसलिए भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका है। लेकिन इसी जगह पे गुरुजी इसमें ये पूछे हैं, कहते हैं कि जैसे इंद्रपुत्र हाँ, इंद्रपुत्र वो था बाली इंद्रपुत्र था, और सूर्यपुत्र सुग्रीव था। अब कह नहीं सकते हैं जी जी जी, तो उस पे सूर्यपुत्र ही सुग्रीव थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सूर्यपुत्र सुग्रीव थे, हाँ। इंद्रपुत्र बाली थे। जब बाली को प्रभु श्री रामचंद्र ने छुपके मारा, ठीक तो है, इंद्र को बहुत बड़ी गुस्सा आई, बिल्कुल सही है, गुस्सा आई। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र ने क्या कहा? इस जगह पे इन्होंने गलत किया, सही है, अगले जन्म में आपके बेटे का मैं साथ दूंगा। बिल्कुल सही है।
क्या वही बाली अर्जुन था? जो अर्जुन है वह इंद्रपुत्र ही है। इंद्रपुत्र ही है, बिल्कुल। वही बाली है, वही सुग्रीव। नहीं नहीं, बाली तो, हाँ बाली वही है, लेकिन वो बाली और ये सुग्रीव में, अर्जुन में थोड़ा सा भेद है। बात ठीक थोड़ा है, भेद है। कथा आपकी ठीक है, आप ये बात भी कही जाती है, बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन तत्व की दृष्टि में थोड़ा भेद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नर नारायण जुड़ जाता है ना। बाकी सब ठीक है, जो कह रहे हैं आप सहम है, सही है। और कोई सवाल? माता कौशल्या जी जब भगवान रामचंद्र जी का जब वनवास हुआ जी, तो कहते हैं कि माता कौशल्या को सबसे बड़ा, माता कौशल्या को हर कोई मानता है कि गलत, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने माता कौशल्या को जब वनवास से वापस आए तो पहले मैया कौशल्या को ही पूछा था, कैकेयी को। हाँ, कैकेयी को पूछा था। प्रथम राम भेटी क्या कही, सही है। तो कैकेयी जो थी वही कैकेयी यहाँ पे आके द्वापर में देवकी बनी। बिल्कुल, देवकी बनी। हाँ। लेकिन उन्हें भगवान रामचंद्र जी ने कहा था कि आपके मैं गर्भ से अवतार तो जरूर लूंगा, लेकिन आपका दूध नहीं पिलेंगे। सही है। जब दूध नहीं पिले तो जन्म तो भले लिए, लेकिन आके नंदगांव में जन्मे। सही है, गोकुल में। तो इसका कारण क्या था महाराज? माता कैकेयी ने जब चित्रकूट में राम जी से पहली भेंट हुई, हाँ जी। तो कैकेयी ने राम जी से कहा, राम मुझे माफ कर दो, मेरे कारण आपको वनवास हुआ। राम जी ने कहा, माँ आप तो माँ हो, कोई गलती ही नहीं की, मैं तो मानता ही नहीं कि आपने कोई गलती की है। नहीं राम, आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, मुझे माफ कर दो। तब राम जी बोले, माँ मैं नहीं मानता कि आपने कोई गलती की, फिर भी आप बताओ, आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा, क्या चाहती हैं आप? तब कैकेयी माँ ने कहा कि यदि अगली बार आप मेरा बेटा बन के आओ तब मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया, यदि आप मेरा बेटा नहीं बनेंगे तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे माफ। तब भगवान राम ने कहा कि अच्छा मैं आपका बेटा तो बन जाऊंगा माँ, लेकिन मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि दूध पीने के पहले से मेरा फिक्स हो गया है, माता यशोदा का ही दूध पीऊंगा। महाराज जी लास्ट सवाल मेरा जी। मंदोदरी जो थी, हाँ, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? ऐसा है कि मैं नाम के, मंदोदरी किसकी पुत्री थी? हाँ, और अंगद किसका मंदोदरी बेटा की था? कथा है। हाँ, कथा। मंदोदरी की भी कथा है जो आप पूछ रहे हैं। मंदोदरी ऐसा है, मंदोदरी किसकी पुत्री थी और अंगद किसका बेटा था? अरे महाराज उत्तर तो देने दो। धन्यवाद। मंदोदरी की जो कथा मुझे पता है, वो कथा इस तरह से है कि एक संतों की मंडली थी और संतों के बीच में भंडारा, उस संत का नाम क्या था? भोजन, संतों का है, संत का नाम क्या था वो नहीं, सप्तऋषि। वो तो सप्तऋषि बेटा, सप्तऋषि में 7 का नाम पता है आपको? कश्यपोत्री वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमदग्नि भरद्वाज, ऐसा है। ऋषि कह देने से, ऋषि कह दो तो सब हो गया। हाँ जी महाराज जी। तो संतों का वहां भंडारा था, हाँ जी। भोजन प्रसादी बन रहा था भगवान के लिए। तभी वहां पर एक जहरीला सांप आया और खीर में जाकर के वो सांप गिर गया, या ये कहिए कि ऊपर से कोई पक्षी सांप को पकड़ के ले जा रहा था और खीर में जाके सांप गिर गया और खीर हो गई जहरीली। अब वो खीर परोसी जानी थी संतों को, अब संत खाते तो सारे साधु मर जाते। ये बात वहां पर एक मेंढकी देख रही थी, मेंढक और मेंढकी। तो मेंढकी वहां पर ये सब दृश्य देख रही थी कि सांप गिरा है और ये सब साधु खा जाएंगे तो मर जाएंगे। तो वहां पर एक मेंढकी जो थी, वो जब संत लोग आए परोसने, तो वो संतों के देखते देखते मेंढकी जाके उस खीर के पात्र में कूद गई और वो तो जल के मर गई, चूंकि गर्म थी। संतों को लगा भाई ये तो अशुद्ध हो गई खीर, चलो फेंक देते हैं। तो जब खीर फेंकी तो उसमें से सांप निकला। तब संतों को लगा अच्छा ये मेंढकी मरी नहीं है, हम सबकी रक्षा के लिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मदाह कर दिया। तब संतों ने कहा, अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया, अपने तपोबल से उन्हें जीवित किया और कहा कि आज से तुम कन्या के रूप में रहो, हमारी बेटी के रूप में रहो। तो संतों ने उसे अपनी पुत्री के रूप में प्रकट कर लिया और वही जाकर के रावण की पत्नी बनी, मंदोदरी कहलाई। नहीं महाराज जी, वही है महाराज जी। रावण जी की पत्नी तो बनी, हाँ, लेकिन सप्तऋषि के यहाँ मेढकी से तो मंदोदरी बनी, ठीक है, एक लड़की बनी। हाँ, तो टाइम तो लगी उसको। हाँ तो टाइम लगा ना, टाइम जब लगी, तुरंत उनके थोड़ी ब्याह हो गया। 2 शिष्य भी थे महाराज जी। किसके? 2 शिष्य भी थे सप्तऋषि के। बहुत सारे शिष्य थे, ठीक है। नहीं, उसमें 2 शिष्य ऐसे थे हाँ। जो रावण और बाली भी थे। तो आप वहां थे उस समय तीसरी? महाराज जी आप भी नहीं थे, हम भी नहीं थे। हाँ, फिर ना आप थे ना मैं था। हाँ, हम तो थे ही नहीं। आपकी उम्र, एक मिनट, ऐसा है, एक मिनट, रावण का आपकी बाली, उम्र सुनो। 35 है, 31 हमारी भी है। सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ, बाली की पत्नी से पैदा हुआ अंगद। महाराज जी मैं तो ये सुना हूँ। सुना क्या है आपने? सुनो। वो छोड़ो, पर रामचरितमानस में ग्रंथों में क्या लिखा है ये मानो। सुनो, सुना क्या है? रामचरितमानस में मैं आपको दिखा दूंगा महाराज जी। बेटा, आप भी अयोध्या ये में जो पढ़े कथा हैं। आप कह रहे हो, ये कथा हमें पता है। लोग कहते हैं कि अंगद बाली का बेटा नहीं है, नहीं ऐसा है। कहा जाता है, ये लेकिन ये बात मंदोदरी का सत्य बेटा नहीं है। है। ये बात सत्य नहीं है। अंगद जब बाली मरा,
तो बाली ने मरते समय अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान राम के हाथ में सौंपा कि नहीं? क्या था? फिर इसलिए बाली पुत्र ही अंगद, इसलिए सुग्रीव को राजा बनाया गया और अंगद को युवराज बनाया गया। बेटा था, बेटा ही तो युवराज बनेगा। यदि बाली का बेटा अंगद ना होता तो फिर युवराज कैसे बनता? युवराज मतलब आने वाला राजा। हाँ, फिर महाराज जी युवराज तो बनाया गया, आपकी बात सही है। हाँ। लेकिन जो बाली था वो मंदोदरी का ही पुत्र था। जब हनुमान जी लंका जा सकते थे, एक मिनट, ये सारी कथाएं, जब हनुमान जी लंका जा सकते थे, हाँ। हनुमान जी लंका जा सकते थे, ठीक है, तो अंगद दोबारा गया था। लेकिन अंगद ने क्या कहा कि जाने से पहले अक्षय कुमार को मार के आना, तो मेरा सगा भाई है। अरे सगा भाई नहीं, ये दोनों एक ही विद्यालय में। बोलिए, सुनो सुनो बेटा, सुनो, अंगद जो है वो एक ही स्कूल में पढ़ता था अक्षय कुमार के साथ। अक्षय कुमार और अंगद की होती थी लड़ाई, तो अक्षय कुमार जो है वह, शांति से चुप रहो, चुप रहो, दोनों की लड़ाई होती थी तो अक्षय कुमार को अंगद मार देते थे। तो अक्षय कुमार ने गुरुजी से शिकायत कर दी, तो गुरुजी ने कहा कि आज के बाद यदि अक्षय कुमार ने एक थप्पड़ मार दिया तो अंगद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अक्षय कुमार से अंगद दूर रहने लगे थे। भाई भाई नहीं थे भाई। ये देखो समाज में भ्रांतियां हैं अंगद को लेकर, पर वो अंगद बाली का ही बेटा है। शास्त्रों में यही प्रमाण है, जो प्रमाण है होगी, चिंता न ओम नमस्कार जी गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। खुश रहिए, बैठी बेटा, कोई बात नहीं, आने दो, खुश रहिए। अभी सबसे मिलेंगे अंदर, जिनको भी मिलना अंदर मिलेंगे। मेरा सवाल है गुरु जी कि राधा कौन थी और कहाँ लिखा हुआ है उनके बारे में? राधा कौन थी? हाँ। और कहाँ लिखा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, अन्य पुराणों में लिखा है कि राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। उनका विवाह कब हुआ था? उनका विवाह गर्ग संहिता के अनुसार जब भगवान की आयु लगभग 7 वर्ष की थी, तब भगवान का विवाह यहीं भांडीर वट में हुआ था। हमारे जो मनुस्मृति है और वेदों में बाल विवाह निषेध है। हाँ? मनुस्मृति में और वेदों में हाँ। बाल विवाह निषेध है हमारे यहाँ पर। हाँ भाई, पहले बाल विवाह ऐसा नहीं होता बेटा। पहले विवाह हो जाता था और विवाह होने के बाद बहुत टाइम बाद विदाई होती थी। सुना है परंपरा? जब लड़की और लड़का मैच्योर हो जाते थे तब उनकी विदाई होती थी। सुना है ये बात अपने पूर्वजों से? सुना तो है, पर हाँ, फिर मनुस्मृति में वेदों में ऐसा लिखा नहीं हुआ है। क्या नहीं लिखा? कि बाल विवाह करना चाहिए मनुस्मृति। भाई बाल विवाह की परंपरा आज बनी है हमारे यहाँ। बाल विवाह इत्यादि हमारे यहाँ जो विवाह परंपरा थी वो विवाह टाइम से हो जाता था, और टाइम से विवाह हो जाना सही भी है। आज जितने भी केस लड़का लड़कियों के भागने के हैं वो समय से विवाह ना करने के हैं। इसलिए भगवान पहले जैसे हमारे दादा दादियों में भी विवाह हो जाता था, लेकिन जब लड़की समझदार हो जाती थी तब उसका विदाई बाद में होती थी। ये परंपरा रही है। मैंने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है कि राधा जी है ना, जो कृष्ण भगवान थे, यशोदा मैया थी, उनके भाई की घरवाली का भी नाम राधा था। ये ब्रह्म पुराण में खुद मैंने पढ़ा है गुरु जी। राधा नाम तो बहुत लोगों का हो सकता है, उसमें क्या है, पर जो राधा से भगवान का विवाह हुआ वो वृषभानु नंदिनी है। पर गुरुजी महाभारत में राधा जी का कहीं नाम नहीं आता है। किसका? राधा जी का कहीं नहीं नाम ना। बेटा महाभारत पढ़े हो पूरा? हाँ। कितने श्लोक हैं महाभारत में? श्लोक तो काफी हैं। कितने? जो आर्य समाज वाले में उनमें अलग हैं, और जो गीता गुरु प्रेस वाले वो अलग हैं। हाँ तो कितने हैं बताओ ना, कितने खंड हैं बताओ? गीता प्रेस गोरखपुर में जो महाभारत छपी उसके कितने खंड हैं? मैंने जो भीष्म पर्व पढ़ा है ना, उसमें केवल भीष्म पर्व में पढ़ लिया और क्या, तो उससे सब पता लग जाएगा। गीता जी में भी कृष्ण भगवान ने जो कहा, उन्हीं कृष्ण भगवान पुराणों के हिसाब से जो कृष्ण वो अलग है, गीता जी के हिसाब से वो कृष्ण अलग है। ले, अच्छा ज्ञान लेके कहाँ से आए हो ये वाला? जो गीता कही कृष्ण अलग हैं और दूसरे कृष्ण कौन बता रहे हो? तो पुराण वाले कृष्ण वो भी अलग हैं गुरुजी। ये कहाँ सीख लिया आपने? कौन कचरा भर दिया आपके दिमाग में? कचरा गुरुजी नहीं, मैं भी काफी दिन से पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? है? क्या पढ़ रहे हो? मैं गीता जी पढ़ता हूँ प्रतिदिन, हनुमान चालीसा। गीता जी में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। पहला श्लोक बताओ। संस्कृत पढ़ना नहीं, हिंदी बता सकता हूँ। हाँ हिंदी बताओ। जो युद्ध स्थलों के बारे में बताया गया अर्जुन को, वो जो हाँ वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को इस टाइम। ध्यान नहीं आ रहा है और पढ़े पूरी हो? और क्या, तो फिर उल्टा पढ़ लिया आपने? उल्टा नहीं गुरुजी। तो सीधा बताओ। आपको मैं बताऊं गुरु, मैं प्रतिदिन सुनता हूँ, 1-1.5 साल हो गए प्रतिदिन। जो पुराणों में कृष्ण है वही गीता वाले कृष्ण है। कृष्ण दो नहीं है, नारायण ही कृष्ण है, एक कृष्ण है। काहे तुम रायता फैला रहे हो कि 2 कृष्ण और 3? कहाँ पढ़ लिया, किस पुराण में पढ़ लिया कि 2-4 कृष्ण के बारे में? झूठ ही फैलाए जा रहे हो। झूठ ऐसे तो कितने हिंदुओं को तुम खुद बरगला दोगे। नहीं गुरुजी, खुद मैं कृष्ण भक्त हूँ। हाँ तो फिर काहे 2 कृष्ण की बात कर रहे हो जब कृष्ण एक है? अब वृंदावन में तो एक राधा रमण जी हैं और एक बिहारी जी हैं। अब आप कहो कि वो अलग है, वो अरे भैया नाम अलग हैं, है तो दोनों कृष्ण एक ही। क्योंकि कृष्ण जी की धर्मपत्नी उनका नाम रुक्मिणी था। हाँ
तो उनका नाम आना चाहिए, उनके साथ में राधा जी का नाम क्यों आता? मैं अरे ये बात कई बार कथाओं में हम इसका उत्तर दे चुके, कथा सत्संग करते हो? हाँ सुनता हूँ मैं आपकी। हाँ, कई बार, हजारों बार इस प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं, सुनता हो तो समझ में आए। राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी तो है, पर पत्नी है, पर सबसे अधिक प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो प्रेम को भगवान ने अपने साथ जगह दी, समाज को यह मैसेज देने के लिए कि जो प्रेम करेगा वो मुझे पाएगा। प्रेम किसकी तरह? राधा रानी की तरह। प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। और रुक्मणी कौन है? बेटा रुको, ओ भैया, पीली मैया, सब रुक जाओ। रुक्मणी कौन है? राधा कौन है? आप बताओ, राधा कौन है? राधा, हाँ, राधा जो आज की जो लोग मानते हैं वो उनकी प्रेमिका के रूप में मानते हैं। तो मानते हैं तो क्या हुआ? मानने वालों को कैसे मान लें कि वो सही? शास्त्र जो कह रहा है वो मानो ना, लोगों की क्यों मानते हो? ऐसे तो लोग कुछ भी कहते हैं। लोग कह देंगे कि ये तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम मान लोगे? भाई तुम अपनी माँ की बात प्रमाणित मानोगे कि पड़ोसियों की? पर जो मैंने पढ़ा है मैं तो पहले ये बताओ कि तुम अपने बाप का प्रमाण पड़ोसियों से मांगने जाओगे कि अपनी माँ से? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम अपने बाप का प्रमाण तुम पड़ोसियों से मांगोगे कि अपनी माँ से? मैं पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। माँ से मानूंगा। माँ से मांगूंगा तो वेद पुराण शास्त्र हमारी माता है, जो वो कहते हैं वो मान लो। अब तुम दुनिया क्या करे उसका ठेका क्यों लिए बैठे हो? मैं दुनिया का ठेका नहीं लिया गुरुजी। हाँ, जो मैंने पढ़ा तो राधा प्रेमिका है कृष्ण की। प्रेमिका ठीक है, प्रेम करती हैं, पर पत्नी भी हैं। अधूरी बात ना कहो कि सिर्फ प्रेमिका है। राधा भगवान की पत्नी है। और राधा और कृष्ण ये दो तत्व नहीं, जैसे मिश्री और मिठास ये दो नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार राधा और कृष्ण दो नहीं। जब उद्धव जी का प्रसंग पढ़ोगे तब यहाँ बात समझ में आएगी। महाभारत में तो ऐसा बताया नहीं कि राधा जी का नाम भी तो कहीं आता, भीष्म पितामह जब कृष्ण जी के भैया महाभारत, तुम्हें कितने पुराण होते हैं? 18। तो 18 पुराणों में आपको कितने पुराणों में राधा का नाम दिखा दूं? कई पुराणों में दिखा दूं तो क्या तुम महाभारत, अरे महाभारत में वहां महाभारत चल रहा है। हाँ। तुम जब उस प्रसंग को पढ़ोगे तब ना पूरी, अब तुम भीष्म पर्व पढ़े बैठे हो। 7 खंडों में गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत निकलती है, जिसमें 1 लाख श्लोक होते हैं। जब पूरा पढ़ोगे तब ना समूचा ज्ञान होगा। एक श्लोक पढ़ के तुम्हें ज्ञान हो जाएगा सारा। तो और कहीं राधा जी का नाम भी तो नहीं आता? अरे मेरे भाई कितनी बार बताएं, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लो, पूरा भरा पड़ा है। गर्ग संहिता पढ़ लो, भरी पड़ी है राधा नाम से। अब तुम्हें मानना नहीं है, तुम होशियार बने बैठे हो तो हम क्या करें? मैं होशियार नहीं बना, मैं बस। तो क्यों नहीं मान रहे हो बताओ? तुम राधा को प्रेमिका कह रहे हो, पत्नी, जब शास्त्र कह रहे हैं कि वो पत्नी है, तो तुम जबरदस्ती परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे सनातन समीक्षा नाम का एक चैनल है। किसका? उसमें सनातन समीक्षा। हाँ, उसमें इतिहास में जो हमारे जो हिस्ट्री में जो मूर्तियां मिली हैं, हाँ, सबकी मूर्तियां मिली हैं। हाँ, रुको बेटा। गणेश जी की, हाँ, और वो राम जी की, हाँ, परशुराम जी की, और भी। हाँ। पर राधा जी का कोई साक्ष्य नहीं मिला ऐसा। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम्हारी बुद्धि दिवालिया हो गया तुम्हारी बुद्धि का। राधा बोलो आधार, बोलो आधार। आपकी मर्जी गुरुजी। नहीं, पहले बोलो आधार। आधार, 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 आधार। जो आधार है सृष्टि का वही राधा है बेटा। राधा तत्व को समझने के लिए, ये राधा तत्व को समझने के लिए आपको अभी सत्संग की जरूरत है बेटा, है ना? तो गुरुजी मैं 4 करता हूं। पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। गुरु चरणों में बैठ के तत्व को समझना पड़ता है। राधा तत्व क्या है समझे हो? समझाऊं मैं तभी तो आपसे पूछा गुरुजी। तो क्या समझे हो बताओ, क्या समझे हो? तुम कृष्ण 2 कह रहे हो, राधा को प्रेमिका बता रहे हो। क्योंकि गीता में स्पष्ट कहा है कि जो श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं वही सब लोग आचरण हाँ, करते हैं। सही है, सही है। और कृष्ण जी ने यह भी कहा है कि मैं तीनों लोगों का ईश्वर होते हुए मैं बड़ी सावधानी पूर्वक हर कर्म करता हूँ। हाँ, ठीक है। अगर कृष्ण जी ने राधा जी से उसमें शादी की बचपन में, हाँ, तो फिर आजकल जो करते फिर वो क्यों गलत है? क्या गलत है आजकल? और बेटा पहले ये बताओ, कृष्ण तुम्हारी तरह थे कि भगवान थे? कृष्ण तुम्हारी तरह हैं इंसान या भगवान है? वो योगेश्वर श्री कृष्ण थे। तो भगवान हैं? भगवान थे। तो फिर भगवान की तुलना इंसानों से क्यों कर रहे हो? वो भगवान है। भाई भगवान की तुलना इंसानों से करना पहले तो ये मूर्खता है कि आप कह रहे हो कि वो करते हैं तो आज भी। अरे भगवान ने तो गिरिराज जी उठाया था, तुम्हारे बाप में हिम्मत तो उठा ले, तुम उठा लो। भगवान ने तो कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था, अग्नि पी थी, तुम में हिम्मत है तुम पी लो। तुम्हारे बाप दादाओं में कोई हिम्मत हो तो उठाएं गिरिराज, हम तुम्हें भी भगवान मान लेंगे। मैं गुरुजी भगवान नहीं हूँ। फिर क्यों भगवान से इंसान की तुलना कर रहे हो? वेदों में ये लिखा हुआ है कि परमात्मा कितना वेद पढ़े हो? ऋग्वेद में जो प्रथम वो अध्याय उसी में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? चलो अभी हम बताएंगे ऋग्वेद प्रथम अध्याय क्या लिखा, पढ़ के बताना। बता देना आप गुरुजी। क्या पढ़ा है ऋग्वेद में बताओ। उसमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा का कभी अवतार नहीं होता। अरे वो अवतार भैया लेता सुनो, नहीं। परमात्मा का अवतार नहीं होता हाँ। तो फिर कृष्ण कौन है, फिर राम कौन है? वो योगेश्वर, वो ये महापुरुष थे योगेश्वर श्री कृष्ण। अच्छा ये बताओ, हाँ जी। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो संसार में आज तक किसी महापुरुष ने 1 उंगली से गिरिराज जी को उठाया? तुम्हारे बाप भी तो महापुरुष हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे दादा भी तो महापुरुष है तुम्हारे लिए। बोलो अपने बाप से कि जरा पिताजी 5 किलो का पत्थर 1 उंगली से उठा के दिखाओ। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो फिर आज तक के किसी महापुरुष ने क्यों नहीं गिरिराज जी उठाया?
उठाए तुम्हारे बाप दादे। कृष्ण बेटा महापुरुष तो हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। भगवान कौन है? रामो विग्रहवान धर्मा। भगवान राम ही धर्म है और धर्म राम ही भगवान है। कृष्ण ही जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब तब भगवान का अवतार होता है जब जब धर्म की हानि होती है। लिखा है गीता में, लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ा है गुरु हाँ। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भगवान कृष्ण महापुरुष हैं? भगवान नहीं है। अरे भाई, भगवान महापुरुष तो हैं, पर कृष्ण भगवान हैं। भगवान ना होते तो किसी महापुरुष ने वो कार्य किया जो भगवान ने किया है? बताओ। मैं आपसे एक और सवाल करूँ? 2 कर लो, हम तो उत्तर देने बैठे हैं। 4 करो। बेटा रुक जाओ जरा, इनकी बुद्धि ठीक कर दें। तुम्हारी तो ठीक है ही ऑलरेडी, इसको इलाज की जरूरत है, बीमार ये है। बोलो। जैसे मुगलों ने हमारे 4 लाख से ज्यादा मंदिर तोड़े, ठीक है मैया, थोड़ा चुप रह लो मेरी माँ। बोलो। अगर भगवान अवतार लेते तो तब क्यों नहीं लिया फिर? हाँ, जैसे मुगलों ने हमारे 4 लाख से ज्यादा मंदिर तोड़े, भगवान, अच्छा 4 लाख मंदिर तोड़े तो भगवान मुसलमानों ने, हाँ मुसलमानों ने 4 लाख मंदिर तोड़े तो भगवान ने अवतार क्यों नहीं लिया? ये पूछ रहे हो? अरे भैया, भगवान ने अवतार नहीं लिए होते तो मुगल भाग क्यों गए? फिर कहाँ मुगल, बताओ सब क्यों भाग?